डिफेंस एक्सपर्ट रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं निखिल गोखले जी। जिस तरह के ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, नितिन गोखले हैं हमारे साथ। जिस तरह के ऑप्शन से विकल्प हैं, क्या सर्जिकल स्ट्राइक ऑप्शन है या अलग थलग किया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्या ऑप्शन इस वक्त खंगाले जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? जी, आइसोलेट करना तो पाकिस्तान का वो जो प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है। अब देखिए, अगर चीन को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान के साथ नहीं है इंटरनेशनल स्तर पर, तो वो आइसोलेशन तो जारी है। पर मिलिट्री ऑप्शन अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि ऑल आउट वॉर की जगह, पूरा युद्ध करने की जगह बहुत से ऑप्शंस भारत के पास हैं। जैसे आप जिस पोस्ट से ये आतंकवादी वहां से आए थे, जो लॉन्च पैड कहे जाते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्हें आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ही सीमा में रहकर, या फिर क्रॉस बॉर्डर रेड हो सकती है 2-3 जगह पे। अभी पाकिस्तान उससे तैयार होगा, इसलिए ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी, जब भारत जब ऐसी कार्रवाई करेगी, ये कार्रवाई भारत के चुने हुए वक्त और चुने हुए जगह पर होनी चाहिए। और इसलिए सब्र रखना होगा भारतीय जनता को और भारतीय लोगों को, भारतीय लीडरशिप को भी। कोई भी पैनिक में आके रिएक्शन करना अच्छा नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नितिन जी सब्र कब तक? क्योंकि इसके पहले हमने देखा था मुंबई पर हमला हुआ, वहीं अमेरिका में हमला होता है आतंकवादी, उसके बाद का हश्र हमने देख लिया। फ्रांस में आतंकवादी हुआ, फ्रांस ने एक्शन लिया, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी आतंकवादी हमला होता है हर बार हम सब्र की ही बात करते हैं। बिल्कुल, मैं जानता हूँ इस बार मुझे ये विश्वास है कि इस बार का जो रिस्पॉन्स होगा ये अलग होगा। आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका में जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जो हमला हुआ था अल-कायदा की तरफ से, अमेरिका को कम से कम 17 साल लगे उसको 8 साल लगे इसको ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो सब्र का फल मीठा होता है, आप सब जानते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्र बहुत लंबी दूरी तक करना चाहिए, पर इस बार का रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि अलग होगा, और इसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त सरकार को देना पड़ेगा। सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डाल के मिलिट्री जो ऑप्शन है, मिलिट्री को डिसाइड करने दीजिए, प्रोफेशनल को। आप और हम टीवी स्टूडियो में बैठ के इसको डिसाइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन गोखले। हमारे साथ जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जीडी बख्शी जी, क्या ये एक ऑप्शन है, जिस बात का जिक्र नितिन गोखले भी कर रहे थे, कि पाक अधिकृत कश्मीर में ऑल आउट वार अगर नहीं कर सकते हैं या नहीं अगर ऑप्शन है, तो पाक अधिकृत कश्मीर में जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, जो टेरर कैंप्स हैं, क्या उन पर स्ट्राइक एक ऑप्शन है ऐसे माहौल में? बिल्कुल, देखिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, सैकड़ों विकल्प है भारत की सरकार के पास आज के दिन, और भारत के सशस्त्र सेनाओं के पास। आप इनको अगर शुरू से गिनना शुरू करें तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एयर स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, ये मैं समझता हूँ सबसे कारगर और प्रिसाइज और वर्केबल ऑप्शन है। और इसका फायदा ये है कि एक बारी जहाज भेजें और आप उनको बुलाना चाहते हो वापस, वो भी हो सकता है, जो कि रॉकेट और मिसाइल के साथ नहीं होता। दूसरा है फायर असॉल्ट ऑन दीज दुश्मन के वो चौकियां, दुश्मन के वो कैंप जहां से ये टेरर अटैक लॉन्च हुआ है, खासकर ये जैश-ए मोहम्मद वाला जो अभी का हाल का टेरर अटैक है, उसके ऊपर फायर असॉल्ट हमारी तोपों के साथ, हमारे रॉकेट्स के साथ, मर्च रॉकेट्स के साथ, मिसाइल के साथ, हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है इत्यादि इत्यादि, इससे भी हम बड़ा पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकते हैं। तीसरा है आपके स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को भेजकर, स्पेशल फोर्सेस को भेजकर रेड करना दुश्मन के कैंपों पर, दुश्मन के लॉन्च पैड्स पर, दुश्मन के सीनियर जो कमांडर हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और जो उनके टॉप सरगना है जैश-ए-मोहम्मद के, उनके बरखिलाफ। फिर आप अगर दाऊद जैसी टारगेट्स को निकालना चाहते हैं तो आप हमारी नेवी का भी मदद ले सकते हैं। नेवी क्रूज मिसाइल फायर कर सकती है। जी, कुल मिलाकर जीडी बख्शी जी, आपकी बातों से यही समझ में आता है कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, और अब वक्त आ चला है जब सिर्फ कागजों और ट्विटर पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी इस एक्ट नहीं बल्कि एक्शन को हम करके दिखाएं, और उम्मीद है कि मोदी सरकार कम से कम इस बार कुछ ऐसा ही करेगी।